So hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. So today we have a topic that is algebraic expression. So chapter start करने से पहले as always we will do what introductions. इंट्रोडक्शन से होता है क्या है कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक रूल्स कंसेप्ट्स सारे क्लियर हो जाते हैं एंड देन क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत नहीं होता. सो वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शंस और एक एक चीज को बहुत बढ़िया से समझते हैं कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है. पहले मैं इसका ओरिजिनल अगर डेफिनेशन लिखूं, मैंने यहां लिख दिया 3xy प्लस 2x प्लस 4. ठीक है मेरे बच्चे, मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है. अब ये क्यों एक्सप्रेशन बोला गया, पहले इस चीजों को समझते हैं. हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तब बोलते हैं जब वो जो कॉम्बिनेशन जो है, वो जो क्वेश्चंस है उसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट इन सब का मिला जुला के एक फॉर्मेशन बनता है ना, वो होता है एक्सप्रेशंस. यही मैंने लगा दिया इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू यहाँ 4 नहीं, इक्वल्स टू लिख दिया मैंने यहाँ पे 9. ठीक है मेरे बच्चे, तो देखो पहले इतना सा जो पार्ट था ये था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, ये बात समझ आ गया. लेकिन जैसे ही इसमें इक्वल्स टू लग गया तो कंप्लीटली इसको हम क्या बोल रहे हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन. ठीक है, मतलब हम एक्सप्रेशन क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेशन है क्या, एक्सप्रेशन वो केस जिसमें वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बाइन होकर जो फॉर्मेशन बनता है दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. वही अगर इक्वल टू लगा के हमने एक और कांस्टेंट लगा दिया तो कंप्लीटली बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब सवाल उठता है कि मैम हमें तो कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट का मीनिंग नहीं पता, तो हम कैसे समझे कि इसे एक्सप्रेशन क्यों कह रहे हैं. तो अब चीजों को समझते, कॉम्बिनेशन में क्यों कह रहे हैं, तो एक एक चीज को बहुत बढ़िया से समझते. सो मैं इस वाले पार्ट को पहले इरेज कर दूं ताकि स्पेस आपको दिखे नीट एंड क्लीन के तरीके से. मैंने यहां लिखा वेरिएबल, फिर मैंने यहां लिख दिया कोफिशिएंट. अभी मैंने क्यों लिख रही, सब आपको एक एक बात ढंग से समझ आ जाएंगे. देन मैंने यहां लिखा कांस्टेंट. ठीक है मेरे बच्चे, फिर मैंने यहां लिखा टर्म्स एंड अल्टीमेट इज फैक्टर. तो लुक एट द ईच एंड एवरी डेफिनेशन, बहुत इजी है. वेरिएबल क्या होता है, सुनो. वेरिएबल वो होता है जब कोई नंबर के साथ अटैच अल्फाबेटिकल फॉर्म में कोई चीज डिनोटेड है, जैसे कि 3 इज अ नंबर. ठीक है, इसके साथ जो अल्फाबेटिकल फॉर्म में क्या है, एक्स वाई. वहीं यहाँ पर 2 है, 2 के साथ क्या अल्फाबेटिकल है, एक्स. मतलब कोई नंबर के साथ कोई अल्फाबेटिकल फॉर्म में डिनोटेड है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल. तो हियर इज क्या क्या वेरिएबल है जी हमारे पास, एक्स वाई और क्या है, एक्स. इतनी बात क्लियर है. ठीक है, अब आते हैं कोफिशिएंट. क्या होता है कोफिशिएंट, वो जो वेरिएबल है, जो ये जो हमने अल्फाबेटिकल फॉर्म में जो अटैच था इसे तो वेरिएबल कहते हैं. इसके साथ जो अटैच वाला जो नंबर है दैट इज कोफिशिएंट. तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई के साथ कौन सा नंबर है, 3 इज अ कोफिशिएंट. अगेन 2x, एक्स इज अ वेरिएबल, हमें ये बात समझ आ गया. सो इसके साथ जो नंबर है दैट इज 2, तो 2 इज ऑल्सो कोफिशिएंट. नाउ लुक एट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, वेरिएबल जो है एक्स वाई, ये 3, ये वेरिएबल चेंज हो सकता है, इसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है. ठीक है, अब आते हैं, ये मैंने आपको क्यों बोला, इसकी एक बात और टॉपिक के लिए आपको मैंने ये बात क्लियर कर दिया. अब देखो कांस्टेंट. कांस्टेंट जो एक सिंपल एक नंबर, अकेला एक नंबर जैसे कि 4 है. ठीक है, जैसे 9 है. ये जो 4 है मेरे बच्चे, इसको मैं फिलहाल ये इसको आपको समझा रहा था इक्वेशन को, मैंने इक्वल्स टू तब लगाया था. ठीक है, अब देखो 4 जो है, ये जो 4 है मैंने वो इक्वल्स टू इसलिए हटाया है क्योंकि वो इक्वेशन समझाने के लिए मैंने लिखा था, अभी तो मुझे एक्सप्रेशन को समझाना है. ये जो 4 है, ये 4 एक कांस्टेंट है, ये एक नंबर है, ये इट कैन नॉट बी चेंज, ये फिक्स्ड है, ये 4 ही रहेगा, ये 5 बन नहीं सकता, तो ये 4 है. तो जो कांस्टेंट है, जो फिक्स्ड है, वो क्या है, 4. वेरिएबल समझ आया, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है वो वेरिएबल है. कोफिशिएंट क्या है, वो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो वेरिएबल है उसके साथ जो अटैच नंबर है दैट इज कोफिशिएंट. तो यहाँ पे 3 था और ये 2 था और हमें कांस्टेंट समझ आ गया. अब आता है टर्म्स क्या होता है. तो मेरे बच्चे इस जो एक्सप्रेशन है
इसमें जो प्लस है या फिर माइनस में भी होते हैं, जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को छोड़ के ऑल आर टर्म्स। जैसे कि इसमें क्या क्या टर्म्स है, 3xy, नेक्स्ट इज 2x, थर्ड इज 4। बात समझ आया? मैंने कहा प्लस माइनस, जो भी यहाँ तो प्लस प्लस में, अगर यहाँ माइनस में भी होता, सपोज यहाँ माइनस में भी होता, ये जो ऑपरेशंस है इन सब को हटाकर जो भी बचा हुआ है, दिस ऑल आर टर्म्स, 3xy, 2x एंड 4। क्लियर? इतनी बात कोई डाउट है? नहीं। अब आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? वही वो जो ऑपरेशन वाले पार्ट को छोड़कर जो बाकी जो भी टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम फैक्टर कैसे बना सकते हैं? 3xy, तो इसका क्या होगा जी? 3x और ये y, इस 2 का क्या बनेगा? 2x का 2 एंड हियर इज x। ठीक है, ये हमने फैक्टर, ट्री फैक्टर्स का तो वही वाला है। ठीक है, क्लियर? तो ये था हमारा एक्सप्रेशन में ईच एंड एवरी चीजों को समझने का। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसको इरेज कर दो। चलो फिर अब हमारा है टर्म्स। टर्म्स आर टू टाइप्स। पहला है लाइक, देन अनलाइक। अब लाइक अनलाइक क्या होता है? तो लाइक का एग्जांपल देखो, मैंने लिखा 2x प्लस 4x। लुक हियर द क्वेश्चन, यहां पर 2x है, यहां 4x है। अब लाइक क्या होता है वो समझा दूं। वो केस जिसके वेरिएबल सेम होता है, जैसे इसका भी x है, इसका भी x है, नंबर्स बेशक अलग है, लेकिन जो टर्म्स में जो वेरिएबल है वो x, ये भी है, ये भी x है। तो लाइक्स में क्या होता है? जिसके वेरिएबल सेम होते हैं। क्लियर? जितने भी टर्म्स है 1 2 3 4, वो मैटर नहीं करता, बस को जो x वाला जो वेरिएबल वाला केस है वो सेम है। तो ये कौन सा केस है? ये लाइक। अब आता है अनलाइक। यहां लिखा मैंने 2x प्लस 5y, यहां भी 2 टर्म्स है, 1 2 टर्म्स, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पे ये x है, यहां पे ये y है, मतलब इसकी जो वेरिएबल सेम नहीं है। तो कौन सा केस है? अनलाइक। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसी के बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको इरेज कर दो। चलो फिर टॉपिक वी हैव इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में किस तरीके इसको डिफरेंट करके अलग से बता रखा है। तो होता क्या है, चलो देखते हैं। मोनोमियल क्या होता है? वो केस इफ, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं, इट हैज वन टर्म, जिसमें एक ही टर्म है। सपोज ये 7x। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट इज बाइनोमियल, इफ इट हैज टू अनलाइक टर्म। मेरे बच्चे इसमें क्या बोल रहे हैं? अगर इसमें 2 टर्म हो, लेकिन कैसे हो? अनलाइक। मैंने यहां लिखा 2x, नेक्स्ट इज 5y, है 2 टर्म, लेकिन इस कैसे टर्म्स है? वो अनलाइक। अनलाइक में क्या होता है? जिसके वेरिएबल सेम नहीं होते। यहाँ x है, here's a y। क्लियर? नेक्स्ट ट्राइनोमियल, इफ इट हैज 3 अनलाइक टर्म। यहां पे 1 था, इसमें 2, इसमें 3, तो ये क्या होगा? 3x प्लस 4y 6xy। है तो 3 टर्म, 3 टर्म, 1 2 3, 1 2 3, देखिए मेरे बच्चे इसका जो वेरिएबल है सेम नहीं है। तो ये इसके टर्म्स से 3 है, लेकिन वेरिएबल सेम नहीं है। तो ये मतलब कौन सा कैसे? अनलाइक टर्म है। और 3 तो है, 1 2 3, 3 टर्म्स, और कैसा टर्म्स है? अनलाइक। क्लियर? तो आप पता लगा पाएंगे मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म होता है। बाइनोमियल में 2 टर्म होता है, लेकिन कैसा टर्म होता है? अनलाइक टर्म। और ट्राइनोमियल में क्या होता है? 3 टर्म्स तो होते हैं, लेकिन ट्राई मतलब 3, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स तो होते हैं, बट कैसा टर्म्स होता है? अनलाइक टर्म्स। ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये था हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ वी ऐड। हम एडिशन कैसे करते हैं, सबट्रैक्शंस कैसे करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सो करते। इसको इरेज कर दो। चलो फिर
एडिशंस। मैंने लिखा 2x प्लस 5, फिर मैंने लिखा 4x प्लस 2। तो मेरे बच्चे इसको क्या करना है, इनको आपस में ऐड करना। तो क्या करोगे, 2x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 2। अब मेरे बच्चे यहाँ पर ना क्या करेंगे, इस केस में लाइक फ्रैक्शन को पहले एक साथ कर देंगे। यहाँ लाइक कौन सा है, 2x 4x, तो इसको पहले एक साथ कर दो। 2x प्लस 4x, ये प्लस कहां से आया, जब कोई टर्म्स है उसके पहले कौन सा साइन है, प्लस, तो वही प्लस मैंने यहाँ लिखा है, प्लस 5। अब इस 2 के आगे, इस कांस्टेंट के आगे क्या है, प्लस, वही प्लस यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया। नाउ ऐड इट, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6x प्लस 7। तो ये था हमारा एडिशन वाला केस। यही हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से देख लो, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। मैंने लिखा 3x प्लस 5, 2x प्लस 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ढंग से देख लो। क्या कह रहे हैं, इन दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस। तो देखो क्या करना है, 3x प्लस 5। अब ये जब माइनस लगाना है तो इसको ब्रैकेट में लेना, अंदर ठीक है, ब्रैकेट में ले आना है। ऐसे नहीं करने का माइनस भी इस तरह, नहीं, यही बच्चे गलत करते हैं, इस तरह कर देना, ठीक है, ब्रैकेट में ले आना है। अब यहाँ बहुत अच्छा काम करना होगा, वो कैसे देखते हैं। इस माइनस से सबको अंदर से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2x, माइनस इंटू प्लस माइनस 7। अब यहाँ काम करो, लाइक फ्रैक्शंस को एक साथ ले आओ। 3x, ये जो है ये भी लाइक है, लेकिन इसके आगे कौन सा है, माइनस, वही माइनस आने 2x प्लस 5 माइनस 7। अब प्लस इंटू माइनस करना क्या है, माइनस करना है। तो 3x में से 2x गया, 1x, और साइन कौन डिसाइड करता है, ग्रेटर नंबर। तो 3 के आगे कौन साइन है, प्लस, ये प्लस रहेगा। अब यहाँ 5 प्लस इंटू माइनस करना क्या है, ये रूल आपको पता है, प्लस इंटू माइनस करना माइनस है। तो 7 में से 5 गया 2, लेकिन साइन कौन डिसाइड करेगा, ग्रेटर नंबर। तो ये है माइनस, तो ये x माइनस 2 इज द फाइनल आंसर। ये था इंट्रोडक्शन वीडियो, बट इसमें हम मुझे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब आपको और भी ज्यादा समझ आएगा। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद एक और छोटा सा एक और टॉपिक है, वो भी हम कवर कर लेते। सो वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस। आपको क्वेश्चन दे रखेंगे, उसमें बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस इफ x इक्वल टू 2। उन्होंने x की वैल्यू 2 दे रखा है और आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, बोले इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। तो वेरी वेरी इजी, व्हाट वी हैव टू डू, हमें कुछ नहीं करना। 7 है, x की जगह हमें क्या पुट कर देना, वैल्यू, x की वैल्यू क्या है जी 2, और आपको पता है इन दोनों के बीच कौन सा है ना, माइनस, मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। मतलब 7x एक्चुअली है क्या, 7 मल्टीप्लाई x, तो मैंने वही मल्टीप्लाई यहाँ लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। प्लस 9, नाउ हियर 7 2 जा 14, 14 प्लस 9 कितना होता है बच्चे, यहाँ करके देखो एडिशन, 14 प्लस 9, 4 प्लस 9 हो गया 13, यहाँ हो गया 1, तो 1 प्लस 1 2, तो क्या हो गया 23, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज 15x माइनस 9, तो वही करेंगे, 15 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है जी 2, तो माइनस 9, तो 15 2 जा कितना होता है 30, और अगर आपको मल्टीप्लाई टेबल नहीं है तो यहां से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो 30 प्लस 9, 30 माइनस 9, आई एम सॉरी 30 माइनस 9, तो 30 में से 9 को माइनस करो, 10 में से 9 गया 1, ये 2, तो 21 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस, अब जो क्वेश्चंस करेंगे टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज के साथ तो आपको तब भी समझ आएगा। सो आई होप आपको समझ आया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।